प्रैक्टिकली जब हमने ब्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन को मेजर करना होता है, तो क्लास जैसे चल रही है, पीछे ऑब्जर्वर बैठ जाता है। ऑब्जर्वर मीन जो ऑब्जर्व करने वाला होता है वो पीछे बैठ जाता है। उसके पास एक अपनी पेन और कॉपी होती है और साथ में एक बंदा और होता है जो कि केवल 3 सेकंड के बाद एक बेल बजा देता है, जो कि केवल ऑब्जर्वर को सुनाई दे, बच्चों को नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हर 3 सेकंड के बाद उसने रेस्पॉन्स चेक करना है, हर 3 सेकंड के बाद। और 20 मिनट की क्लास होगी। कितनी? 20 मिनट की क्लास हुई। तो 20 मिनट का मतलब हो गया आपका कितने सेकंड? तो 20 मिनट में लगभग 400 एंट्री हो जानी चाहिए। अब आप बोलोगे 400 एंट्री कैसे होगी? मैंने बोला कि 3 सेकंड के बाद आपको एंट्री चेंज करनी है, 3 सेकंड। और 20 मिनट की क्लास, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 60 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ गया, 1200। 1200 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 400। 400 कैटेगरी हमारी आएगी, मतलब 400 इनकोडिंग होगी हर 3 सेकंड के बाद। और उसके बाद वो उसको सारा अपने पास नोट कर लेता है 20 मिनट की क्लास में। उसके बाद उनकी पेयरिंग करता है। पेयरिंग करने के बाद तब उनको जो है मैट्रिक्स में शो करता है और उसके बाद फिर कैलकुलेशन होता है। तो यह एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को अब मैं जो है एक-एक करके आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये किस तरह से है, कहानी आपने सुनी। Procedure of observation encoding procedure. The observer sits in the classroom in the best position to hear and see the participants. Participant यहाँ पर कौन है? टीचर और स्टूडेंट, उनको आराम से सुनता है। At the end of every 3 seconds, he decides which category best represent the communication event just completed. हर 3 सेकंड वो देखता है कि कौन सी घटना हो रही है, टीचर वाली, टीचर की 7 कैटेगरी में से, या बच्चों की 2 कैटेगरी में से, या लास्ट वाली 10 कैटेगरी पहुंच जाए। Thus, the time involved in the coding, 1 tally for every 3 seconds and 20 tallies in 1 minute, 100 tallies in 5 minutes, 1200 tallies in 1 hour. ये तो आपको 3 सेकंड है, आप समय के हिसाब से जितने समय का पीरियड होगा। In this process only the serial number of category are recorded. केवल सीरियल नंबर लिखा जाता है, उसमें लिखने में टाइम लगेगा। जैसे व्याख्यान है, लेक्चर दे रहा तो 5 इकट्ठे एक साथ कई बार भी हो सकता है हर 3 सेकंड के बाद। सपोज उसने जो है, किसने? सपोज टीचर ने जो है 6 मिनट तक लगातार लेक्चर लिया। कितने? 6 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 6 से 36 हो गया। तो कितनी कैटेगरी हो जाएंगी 5 की? 1 2 3 4 5 6, कितना? 6 से 36 लगभग जो है 6 आपकी जो है ढेर सारी उसमें हो जाएंगे, आप कैलकुलेट कर लेना उसको। The serial number of that category is recorded on data sheet by the observer. When the observation is over, the observer shifts to some other room and prepares detail on the basis of those serial numbers of the category. In this observation process, the writing of serial number of the category is known as encoding. और सीरियल नंबर को लिखना इनकोडिंग हो गया। अब आपको पता चल गया कि इनकोडिंग का मतलब कि एक ऑब्जर्वर पीछे बैठ करके 1 से 10 कैटेगरी को जो नोट करता जा रहा है 3 सेकंड में, वह आपका इनकोडिंग है। नाउ इट्स क्लियर। अब आती है बारी जो है किसकी? डिकोडिंग। तो डिकोडिंग, राइटिंग डिटेल्स ऑफ बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द 3 कैटेगरी इज नोन एज द डिकोडिंग। उसके बाद 30 कैटेगरी, इन कैटेगरी को जो है पेयर बनाने के बाद मैट्रिक्स में बनाना डिकोडिंग होता है। तो ऑब्जर्वर शुड रिमेंबर द सीरियल नंबर ऑफ दीज कैटेगरी। अब रूल्स फॉर ऑब्जर्विंग, रूल्स फॉर डिकोडिंग और रिकॉर्डिंग और डिकोडिंग। इनकोडिंग तो आपका हो गया, केवल नंबर ही देना। नाउ डिकोडिंग, डिकोडिंग का रूल फर्स्ट से जो है मैम रीड कर देंगी। If more than one type of category occurs during a 3-second period, the observer should choose a category that is numerically further
from category 1, but not category 10. Suppose the observer is in doubt whether the category is 2 or 3. He should write 2 categories. ये ध्यान रखना कि यदि डाउट है तो 2 या 3 तो वह 2 लिखेगा आगे। Rule 2. The observer should not involve in his personal viewpoint. अपना व्यू पॉइंट उसने कुछ नहीं देना है, जो उसने देखा है वही उसने पॉइंट देना है। Rule 3. If more than one category is active in a span of 3 seconds, then all the categories should be recorded. If after 3 seconds no category changes, then the same serial number should be repeated in the next 3 seconds. अगर 3 सेकंड के बाद भी कैटेगरी चेंज नहीं हो रही है तो जो हमारा पहले हमने कैटेगरी दी है वही कैटेगरी हम दोबारा देंगे। Rule 4. If the time period of silence exceeds 3 seconds, it should be recorded under the category number 10. ठीक है, ये भी ध्यान रखना 3 सेकंड से ज्यादा तक अगर कोई चुप है तो उसको 10 कैटेगरी नंबर 10 दे दिया। हाँ। Rule 5. When teacher calls a child by name, the observer is supposed to record a 4th category. ये भी याद रखना जब बच्चे के नाम से पुकारता है टीचर तो ये 4th कैटेगरी होगा। Rule 6. When the teacher repeats the student's answer and the answer is a correct, that is recorded as a category number 2. उसके बाद जो है कैटेगरी नंबर 2 में इसको रिकॉर्ड करेंगे। This tells the student that he has a right answer and therefore functions as praise or encouragement. The rule 7. When a teacher listens to pupils and accepts his idea for discussion, then his behavior belongs to category number 3. Rule number 8. The word all is okay, yes, yeah, all right, etc. belongs to the category number 2, means encouragement. Rule number 9. If the teacher jokes without aiming at any pupil, this behavior belongs to the category number 2. But if he makes any joke aiming at some particular pupil, then it belongs to category number 7. ये जरूर याद रखना कि कैटेगरी 2 में जो है आपका आता है प्रशंसा करना या प्रेरित करना, जबकि कैटेगरी 7 क्या होती है? अधिकारी की आलोचना करना या उनके पक्ष में बोलना। तो इसलिए ध्यान रखना कैटेगरी में क्या प्रेज हो रहा है या क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट। Rule number 10. When all pupils respond to a very small questions collectively, then the serial number of category 8 is recorded. ठीक, तो इस तरह से हमने जो है ये कैटेगरी ली। अब हमने क्या करना है कि एक नोट करना है कि किस तरह से कितने कितनी कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी हम यहीं पर आपको नोट करते जाएंगे कि कितनी कैटेगरी कितने समय के लिए और कितना क्या। अब सपोज जो है आप यहाँ पर ऑब्जर्वर हैं और क्लास में जो है टीचर पढ़ा रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करते ही जो है आपके 3 सेकंड के बाद पूजा मैडम बता रही हैं और एक एक कैटेगरी हम लिखते जा रहे हैं, इनकोडिंग का काम शुरू हो रहा है। तो हर 3 सेकंड में पूजा मैडम ताली बजाएंगी या बताएंगी कि क्या है, ठीक है। और आप देखना अभी मैं इनकोडिंग कर रहा हूँ पीछे से, मतलब यहाँ से देख रहा हूँ कैटेगरी को देख करके, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं कि आते आते जो है बच्चे कक्षा में जो है बोलना शुरू कर देंगे या टीचर जो है, तो लेकिन सबसे पहले आते ही टीचर क्या हो, जो ही जो है टीचर क्लास के अंदर आएगा तो सबसे पहले जो है क्या होगा कि बच्चे खड़े होंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या जो भी कुछ इस तरह से कोई जरूर इस तरह से कुछ न कुछ होगा। ऐसा तो नहीं है कि सीधे जो है डायरेक्टली शुरू हो जाए जो है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि ये कैटेगरी में क्या क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। ये कैटेगरीज के हिसाब से आप ध्यान रखना, ठीक है। मैडम आपने जो है हर 3 सेकंड के बाद करना है, ठीक है। एक ताली मारनी है कि क्या जो है, ठीक है। तो कैटेगरी हिसाब से नहीं है, जो मैंने इसलिए बोला था आपको, जो आते ही बोला था बना दो और नाम लिख दो, ठीक है। अरे आप क्या करते हो, आप अपने काम में कीजिए, एक भी काम का काम नहीं करते, क्या करोगे? आते ही मैंने बोला था उसको एक बना दो। तो अब जो है क्या करना है, हमने कैटेगरीज के नाम लिखने हैं और साथ में जो है कैटेगरी बोलनी है। अब जो ही जो है बच्चे आए तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले क्लास में आए तो यहाँ रेस्पॉन्स में नहीं जाए बच्चे या टीचर ने गुड मॉर्निंग कहा या बच्चे ने गुड मॉर्निंग कहा या जो भी है पहले स्टार्टिंग में ही, तो वहां से हम जो है सीधे शुरू कर देते हैं।
ठीक है, तो बताओ कहां से स्टार्ट करूं सबसे पहले? कैटेगरी नंबर बोलिए जी। सबसे पहले 9। क्यों 9 मैंने यहाँ पर लिख दिया 9। क्यों लिखा? 3 सेकंड बाद अपना बोलना जो है, आप देख रहे हो घड़ी को ना, मार दिया एक। उसके बाद जो है सीधे जो है टीचर ने क्या किया, प्रेस कर दिया तो 2 पे पहुंच गए। उसके बाद जो है अब क्या होगा, वहां पर टीचर बच्चों से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके बाद क्या हो गया, कोर्स कुछ भी हो सकता है, वो आपने नोट करते जाना है इस तरह से। तो उसके बाद जो है फिर आपका जो है फिर ताली बज गई, तो इसका था वो लेक्चर देना शुरू कर रहा है टीचर। लेक्चर देगा तो कितनी देर तक देगा? बहुत देर तक देता रहेगा जो है, 5 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, जितना भी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका लेक्चर हो गया। लेक्चर के बाद अब वो क्या होगा, फिर उसने जो है तो उसके बाद जो है फिर अब क्या, जब उसने जो है, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं हो रही है लेकिन केवल एक ये वैसे हो रहा है, ठीक है, तो जब लेक्चर हो गया तो उसके बाद फिर प्रश्न पूछेगा टीचर जो है। प्रश्न पूछने का मतलब है चौथा, ठीक है, प्रश्न पूछेगा तो बच्चे क्या करेंगे, रेस्पॉन्स देंगे। जब बच्चे रेस्पॉन्स देंगे तो ये 8वीं कैटेगरी हो जाएगी। फिर वो भी रेस्पॉन्स ही देने में तो 8वीं कैटेगरी, रेस्पॉन्स देने में 8वीं कैटेगरी, रेस्पॉन्स देने में 8वीं कैटेगरी, फिर रेस्पॉन्स देने में 8वीं कैटेगरी। इस तरह से ये आपकी कैटेगरी हो गई है। फिर इसके बाद अब बीच बीच में जो है जब वो करेगा तो टीचर उनको प्रेज भी तो करेगा ना। टीचर कहेगा बहुत बढ़िया, गुड, वेल डन, वेरी गुड। तो ये 2 अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत सुंदर किया, बहुत वेल डन, इस तरह से। फिर उनको एक्सेप्ट भी करेगा कि हाँ जी ठीक है, जो भी आपने किया है वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। फिर उसके बाद उनको डायरेक्शन भी देगा कि अब आप ये कर लो, अब आप ये कर लो, अब आप ये कर लो, तो इस तरह से डायरेक्शन भी देगा। अब बीच में कोई अगर गलत है तो उसके बाद क्या करेगा, क्रिटिसिज्म भी करेगा, क्रिटिसिज्म भी करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अब बच्चे भी तो क्वेश्चन पूछेंगे ना, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर 9th हो गया। फिर बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो टीचर उनको क्या करेगा, उनका रेस्पॉन्स देगा उतना, दैट इज फिर वही 6 जो है। तो इस तरह से ये लगभग जो है ये हम बनाते जाते हैं। अभी ये कैटेगरी हमने जो है लगभग लगभग अभी हमने बनाई है। तो पूजा मैडम को मैंने मॉर्निंग में बोला था ये बना दो करके, लेकिन मैडम ने बनाया नहीं अभी, नहीं तो बहुत बढ़िया हो जाता है ये। यहाँ तक मेरे ख्याल से लगभग लगभग सबकी समझ में आ गया होगा। जितनी भी कैटेगरी है मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, यही इतना ही लिख रहा हूँ। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में और एंड में 10 लगाते हैं, क्योंकि जब भी टीचर आएगा तो चुपचाप नहीं चुपचाप आएगा और जाएगा तो भी चुपचाप जाएगा। बीच में भी 10 हो सकता है, ये जरूरी नहीं हो जो है, बीच में भी कहीं पर 10 हो सकता है, जब वो लेक्चर दे रहा हो या जब कुछ कर रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से ये अब आपका ये बन गया। यहाँ पर मैंने 10 सबसे पहले भी लगा दिया और सबसे लास्ट में भी लगा दिया। अब ये लगाने के बाद हमने क्या किया, अब इनकी पेयरिंग बनानी है। पेयरिंग एक कैसे, पहला पेयर जो हमारा पहला पेयर बनेगा, दूसरा पेयर बनेगा, तीसरा पेयर बनेगा, इनको हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। कहां पर, तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, कैसी भी जो है कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस टेबल में हम इसको शो कर देंगे। ये आपका 10 और 9 ध्यान रखना एक बार अच्छी तरह से। अभी तो
कंटिन्यूटी रखनी है। पहला पेयर बन गया आपका 10 9, दूसरा बनेगा 9 2, क्या 9 और 9 and 2. 9 and 2 लाइक 9 और 2, 9 और 2 जो है आपका ये बन गया 9 2, ठीक है जी। अब तीसरी कैटेगरी बताओ क्या बनेगी? 2 4. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 और 4 अगली कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी क्या बनेगी? 4 5. 4 5, तो 4 और 5, ठीक है। अगली कैटेगरी क्या बनेगी? 5 5. 5 और उसके बाद 5, ठीक है जी। 5 5 अगली कैटेगरी क्या बनेगी? 5 10. 5 और 10, ठीक है। अगली कैटेगरी क्या बनेगी? 5 5. 5 और 5, ठीक है। 5 5 अभी ये एक्सपेरिमेंट है केवल। हाँ, अगली कैटेगरी 5 5. 5 और उसके बाद 5, अगली कैटेगरी इसको इन कर दो। 5 अगली 4. कैटेगरी 5 4. एक मिनट, हाँ 1 मिनट। 5 और 4 अगली कैटेगरी 8 8. 8 and 8. 8 and 8। नेक्स्ट कैटेगरी 8 8. अगेन 8 and 8। नेक्स्ट कैटेगरी 2 2. 2 and 2। नेक्स्ट कैटेगरी 2 and 2. फिर अगला 2 and 2, ठीक है। 2 and 2। नेक्स्ट कैटेगरी 2 and 1. 2 and 1। नेक्स्ट कैटेगरी 1 and 6. 1 and 6। अगली कैटेगरी 6 and 6. 6 and 6। नेक्स्ट कैटेगरी 7 and 7. 7 and 7। नेक्स्ट इज 9 6. 9 6 sir. 9 and 10. अच्छा, एक मिनट पहले देखते हैं। पहली कैटेगरी क्या थी? 10 और 9 ना, ठीक। जी सर. दूसरा क्या बनेगी? 9 और 2। तीसरी क्या बनेगी? 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट अगला 4 and 5, 5 ठीक है। उसके बाद अगला 5 and 5 and 5, 5 ठीक है। नेक्स्ट इज 5 and 5। 5 नेक्स्ट इज 5 and 5। तो 5 and 5 आपने एक ही बार लिखा है यहाँ पर। हाँ चलो। जी सर. कोई बात नहीं, ये जो है एक और 5 and 5। इसके बाद अगला 5 and 10। 5 and 10। 10 उसके बाद मैंने बोला पीछे वाली लाइन को लेना है, पीछे वाली को लेना है आपने। अगला बनेगा आपका क्या? 5 10 and 5। 10 and 5. हाँ 10 and 5. 10 and 5। उसके बाद अगला 5 and 5 5। और 5 अगला 5 and 5। फिर अगला 5 and 5। 5 and 5 फिर अगला 5 and 5। 5 and 5 फिर अगला 5 and 5 5 and 4. 5 and 4। ये वाला बनेगा आपका 5 and 4। इसीलिए मैंने बोला ध्यान से करना कि पीछे वाला लेना है एक एक करके। 5 and 4। अगला क्या बनेगा? 4 और 8 वेरी गुड, अब याद हो गया आपको। 4 and 8। अगला 8 and 8। 8 और 8 जी सर. 8 and 8। फिर इसके बाद अगला क्या बना? 8 and 8 और 8. 8 and 8, ठीक है। उसके बाद 8 and 8. 8 और 8 फिर 8 and 8, ठीक है। इसके 8 बाद and 2. 8 and 2. 8 and 2, ठीक है जी। 8 and 2 हो गया ना। उसके बाद जी सर. 2 and 2। 2 and 2। फिर उसके बाद 2 और 2 2 and 2. 2 and 2। फिर इसके बाद 2 2 and 2. 2 and 2, ठीक है। जी सर. हाँ. हाँ ये 2 and 2, ठीक है। उसके बाद फिर 2 and 2 होगा सर. हाँ एक बार और होगा ना। देखो यहाँ से हो गया 8 and 2। उसके बाद 2 and 2 1, 2 and 2 2, 2 and 2 3, 2 and 2 3, 1 2 3। अगला 2 and 1 ना। जी सर. 2 and 1, ठीक है। अगला 1 and 1. 1 और 1 1 and 1। अगला 1 and 6. 1 and 6, ठीक है जी। 1 and 6। इसके बाद 6 and 6. 1 and 6, 6 and 6, ठीक है जी। अगला हो गया आपका हमारा 6 and 6। नेक्स्ट हो गया 6 and 7.
देखो 1 and 6, 6 and 6, नहीं सर, फिर 6 and 6 होगा। हाँ, 6 फिर and again 6. 6 and इसके sir. बाद 6 and 7 7 6 and 7, ये 6 हो गया, उसके बाद 7, इसके बाद next 7 and 7 yes 7 and 7, फिर ओ ठीक है, ऊपर जाएगा 7 and 7, 7 and 7, next 7 and 9 9 7 and 9, उसके बाद 9 and 6 9 and 6, ठीक है, 6 अच्छा and नीचे 10 जाएगा ना, एक मिनट, 9 and 6, 9 and 6, उसके बाद 6 6 and and 10 6 and 10. तो ये टोटल जो है कितने होने चाहिए 20 मिनट में, मैंने बोला 400 एंट्री होनी चाहिए इस तरह से। ये कितनी, 1 2 3 4 5 6 6 6 2 12 6 3 6 24 25 26 27 28 है, बस अभी 28 मान लेते हैं। आपको ये बनाना आ गया ना? जी सर। अब इसको हमने ये जो बनाया, ये सारा इनकोडिंग था। अभी जो है क्या था, ये इनकोडिंग, जो कि हमने कैटेगरी दी है उन कैटेगरी के हिसाब से। अब डिकोडिंग है। डिकोडिंग मीन अब इन कैटेगरीज को हमने इस मैट्रिक्स में शो करना है। मैट्रिक्स मैंने बनाई है ये आपका ये, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा स्क्रीन छोटा करता हूं जिससे कि आपको पूरा दिखाई दे। टेबल प्रॉपर्टीज में रो की हाइट थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो एटलीस्ट में टेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि देखने में थोड़ा सा ठीक रहेगा। एग्जैक्टली बहुत छोटी होगी ना, तो इसको मैं पहुंचाता हूँ 1 2 3 तक और थोड़ा सा 4 5 6 7 8 इतना, लेकिन ऊपर वाला देखना चाहिए। हाँ, अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, इन कैटेगरी को यहाँ पर शो करना। कहाँ पर, यहाँ पर, और उसको हम डंडे के रूप में या टैली मास के रूप में शो करेंगे कि टैली मास में कैसा है। पहले में क्या लिखा है जी, ये 9 and 10 पहले में क्या लिखा है, ये 10 and 9 10 और 9। तो पहला मैंने क्या बोला, लाइन, और दूसरा कॉलम, अर्थात 10वीं रो 9th कॉलम। 10वीं रो मीन ये आपके रो है, ये कौन सी है, ये वाली 10वीं रो है जी। ये कौन सी वाली, ये वाली 10वीं रो है। और कौन सी कॉलम में, 9th ये कॉलम है, ये वाला 9th कॉलम। तो यहाँ पर हमने एक बार जो है एक वो लगा दिया, हमने क्या लगा दिया, एक टैली मास। पहला वाला हो गया। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है 9 और 2 कहाँ पर लगाए, ये 9 है और ये 2 है। जिसको समझ में आ रहा है बता देना, 9 और 2 में लगा दिया यहाँ। अगला बताओ, जी सर, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है सर 2 and 4 ये 2 रो हो गया, 4th कॉलम ये हो गया। यहाँ पर हमने एक टिक मार्क लगा दिया। अगला बताओ, 4 and 5 4 and 5, 4 का 5, ये यहाँ पर हमने टिक मार्क लगा दिया। अगला बोलो, 5 and 5 5 and 5 5 and 5, ये 5 यहाँ से और ये 5 यहाँ से, ठीक है, ये हमने यहाँ लगा दिया। अगला बोलो, 5 and 10 5 का 10, ये 5 रो होगी और ये 10th कॉलम हो गया, 5 का 10। अगला 10 and 5 10 का ये 10 है और इसका ही बाद ये हमारा 5 है, 10 का 5। हाँ जी बोलिए। अगला 5 and 5 5 and 5 मीन ये वाला एक पहले से लगा हुआ है, इसके बाद दूसरा ये लग गया जी। अब आगे चलो सर, बीच में कॉमा या कुछ नहीं देंगे? ना, कोई कॉमन, ये टैली मास है जो आप स्टेट में करते हैं। सांख्यिकी में टैली मास नहीं लगाते हैं, जी सर। इसके बाद इसका टोटल करेंगे, ये टैली मास लगेगा। अगला बोलो, ये कहाँ तक पहुंच 5 and गए, 5 सर ये 5 and 5 अगेन 5 and 5 and 5 5 and 5 अगेन। चलिए ये तीसरा हो गया। आगे 5 and 4 5 का 4, 5 का 4 मीन ये वाला। चलिए आगे 4 and 8 4 and 8
4 का 8 मीन ये वाला, ये हो गया जी। अगला 8 and 8. 8 एंड 8, 8 का 8 मीन हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया जी। ठीक, अगला Again 8 and 8. अगेन 8 एंड 8 का मतलब दोबारा इसी में। नेक्स्ट जो है दोबारा इसी में सर 8 and 8. दोबारा 8 एंड 8। अगला जी 8 and 2. 8 एंड 2, ये 8 है, ये 8 का 2 है। ठीक है जी, आगे बोलिए। Next 2 and 2 2. or 2. 3 times sir. 2 एंड 2 3 टाइम्स, 1 2 Yes, sir. 3। आगे Next is 2 and 1. 2 एंड 1, 2 का 1 जी। आगे 1 and 1 1. and 1. 1 एंड 1, ये वाला। आगे 1 and 6. 1 एंड 6, 1 का 6 मीन ये हो गया। आगे 6 and 6 2 times sir. 6 एंड 6, ये 6 रोज हो गया, ये 6 कॉलम हो गया 2 टाइम। 1 2, ठीक। आगे 6 and 7. 6 का 7, जी सर. दिस वन, ठीक है जी। आगे 7 and 7. 7 और 7 मीन दैट मीन ये। आगे 7 and 9. 7 का 9, 9 मीन ये हो गया आपका, ठीक है। जी सर. जी सर. आगे 9 and 6. 9 एंड 6, 9 का 6. 9 का 6 ना, ये 6 जी, है, जी, ये सर। आपका दिस वन, 9 का 6। नेक्स्ट जी 6 sir. and 10. 6 6 का and 10. 10, ये आपका 6 है, ये इसका 10 मीन ये वाला। 10. जी सर. ये हो गया। अब इनको काउंट करके हम टोटल करके यहाँ लिख देंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं है। ठीक। तो अब पहले में हम ऐसे काउंट करेंगे, फिर ऐसे करें। पहले जो है हम रोज का एक और एक में है, एक यहाँ कितने हो गए टोटल? 2। दूसरे में कितने हुए? 5. समझ में आ रहा है ना? 1 2 3 4 5, मतलब जी 1 सर समझ में आ 2 रहा. 3 4 5, यहाँ 5। अगला बोलिए। 3 0. Sir, 0 है. अच्छा जी, ठीक है। अगला 2 2। अगला 5 Sir, 5. अगला 4 4. अगला 2 2। नेक्स्ट 4 4। अगला 2 अगला 2. 2। अगला So total है. टोटल। अब यूं भी टोटल करेंगे नीचे को कॉलम में, मतलब ठीक है ना। अभी तक हमने रोज में किया था, अब नीचे कॉलम में 1 और 1 2. 2। आगे 5. पता? जी 5। सर. नेक्स्ट 0. 0। Two. अच्छा नेक्स्ट 2 2. 2। जी सर. नेक्स्ट 5 5. नेक्स्ट 4 2 हाँ, अच्छा सॉरी सॉरी, सर, 4 आएगा. 4 जी, ठीक है। आगे नेक्स्ट 2 3. 2। जी सर. अगला 4 3. नेक्स्ट 1 2. 2 नेक्स्ट सर. 2 2। अब देखो इन सब का टोटल और इन सब का टोटल ये बराबर आना चाहिए, रोज में भी और कॉलम में भी। ऊपर से टोटल करते हैं, 2 और 5 7, 2 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 19 20 24 28. तो ऊपर हमारी 28 ही थी ना ये टोटल। जी तो सर. ये 28। अब ऐसे टोटल करो, 5 और 2 7, 2 9, 9 5 14, 14 और 4 18 18 2 19 20 20 4 24 25 28, टोटल 28 होगी। अब हम देखते हैं कैटेगरी। पहली कैटेगरी क्या है? एक्सेप्ट फीलिंग। कितनी है? 2 बार। ठीक है। दूसरी क्या है हमारी? इनकरेज या परहेज। सेकंड है सर. कितनी? 5 बार है ये आपका। तीसरा क्या है? जी सर. इस तीसरा है कैटेगरी का सर बताओ हिंदी अंग्रेजी में, जल्दी बोलो। विद्यार्थियों के Accepting or विचार using को ideas. स्वीकार करके ये आपका 0, मतलब कोई जो है यूज नहीं कोई है. फीलिंग, ठीक है, यहाँ पर इसको लिया ही नहीं। फोर्थ कैटेगरी क्या है? आस्किंग क्वेश्चन. तो क्वेश्चन तो पूछे होंगे फिर जो है कितने, लेकिन 2 ही क्वेश्चन पूछे। किसकी कैटेगरी है? अब ये पहली 4 कैटेगरी किसके अंतर्गत आती हैं? इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस. टीचर्स इनडायरेक्ट टॉक। अब हम रेशियो निकालेंगे टीचर्स इनडायरेक्ट टॉक। इनडायरेक्ट टॉक मीन यहाँ टोटल 2 और 5 कितना हो गया? 7 और 2 2
9 9। हो गया इनडायरेक्ट टॉक की टोटल कैटेगरी कितनी हुई? 9 9। तो टीचर इनडायरेक्ट टॉक 9 याद रखना, अभी बाद में पूछूंगा मैं, चलो यहाँ लिख भी लेता हूँ मैं 9 अभी, ठीक। अब ठीक तो वहां चला गया 9, ध्यान रखना, अभी बाद में अभी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद पांचवी, छठी, सातवीं कैटेगरी। पांचवी कैटेगरी क्या थी हमारी? लेक्चरिंग लेक्चरिंग। तो ये तो ज्यादा होता ही है क्लास में, ठीक है, 5 पॉइंट हैं। और छठा क्या है आपका? गिविंग डायरेक्शन ये आपका 4, ठीक है। उसके बाद 7th कैटेगरी क्या है? ये 2। तो अब डायरेक्ट टॉक के कितने हो गए टोटल? 5 टोटल हो गए 11 11 अब टोटल टीचर टॉक के कितने हो गए? 11 + 9 = 20। 20 नहीं आएगा समझ में? आ गया? नो आ गया सर समझ में। क्या समझ में आया? कि टीचर टॉक की कैटेगरी 1 से लेकर के 7 तक है। 1 से 7 लेकर तक के 7 तक की है। ये कितनी है? 1 से लेकर के 7 तक। 7 तक तो ये 7 तक है, तो इसके लिए क्या हो गया आपका? ये टीचर टॉक में आ गया सर। ये तो टीचर टॉक में आ गया जो है, ठीक है। जी सर। और यहाँ से जो है इसका अर्थ है कि हमने क्या किया यहाँ पर, ये 2 से लेकर के 7 तक ये टीचर टॉक की कैटेगरी ये टोटल आ गई। इनको हम अब काउंट कर लेते हैं। टोटल कितना हो रहा था कहा? 20 पक्का? इन सब का टोटल 20 हो रहा है ना? यस सर। अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि टीचर टॉक रेशियो क्या रहा। तो इसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन है, फार्मूला है। और वो फार्मूला है हमारा क्या है? टीचर टॉक present the performance of a teacher in terms of action reflecting the tendency of teacher talk. It can be calculated as teacher talk is equal to total of category 1 to 7 upon n multiplied by 100. पता चल गया ना? जी सर। 1 से 7 तक टोटल कैटेगरी कितनी आई थी हमारे? 20 सर। 20 आई थी। टीचर टॉक की कितनी आई थी? 20। 20 ओके, तो ये हमारी होगी यहाँ पर, मैं यहीं पर कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 20 ठीक है, 100 into 100 जी सर। डिवाइडेड बाय, इसके डिवाइडेड बाय बोलो जल्दी। सर 7 नो, 100 वेरी गुड। अच्छा। जिसने भी बोला ये 20 टोटल कैटेगरी। तो ये कितना आया जी? जरा ये कैलकुलेट करके बता दो जरा मेरे को लगभग। किसी ने कर लिया हो तो समझ में आ गया ना क्या करना है? जी सर। ठीक है, तो ये आपका जो है, इसको 28 कैटेगरी की जगह मैं इसको जो है 25 कर देता हूं। 71 पॉइंट समथिंग सर, अप्रोक्सीमेटली 21 पॉइंट समथिंग जो भी है। ओके, ठीक। टीचर टॉक रेशियो निकल गया। अब ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ बताया, अब ऊपर दोबारा चल रहा हूँ। टीचर इनडायरेक्ट टॉक रेशियो बताओ जी। सॉरी सर। टीचर इनडायरेक्ट टॉक रेशियो बताओ। रेशियो सर 21 के नो नो रेशियो 2 पॉइंट समथिंग इनडायरेक्ट सर। टॉक 5 2 7 2 9 हो गया ना, 4 कैटेगरी का इनडायरेक्ट टॉक था। तो क्या हो गया? 9/28 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा? समझ में आ गया कि नहीं आया? जी सर। टीचर इनडायरेक्ट टॉक का मतलब है कि 1 से 4 कैटेगरी का टोटल, 1 से 4 कैटेगरी का टोटल हम देखते हैं। तो आपका दूसरा, पांचवा और 2 5 और 2 ये 9 हो गए। तो कैलकुलेशन हमारा क्या होगा? 1 से 4 कैटेगरी का टोटल दैट इज 9 हो गया, अपॉन कितना? 28 टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। जी सर। तो 32 पॉइंट समथिंग जो सर। भी आया, जितना आया, ठीक है। ये टीचर इनडायरेक्ट टॉक रेशियो। अब बताओ टीचर डायरेक्ट टॉक रेशियो बता दो। टीचर डायरेक्ट टॉक 11/28 मल्टीप्लाई बाय 100 यही होगा ना? जी सर। ठीक है। अब जो है अगला 8th कैटेगरी का क्या नाम था? 8th में था सर लेक्चरिंग। सॉरी 8th में था सर, नहीं अरे स्टूडेंट 8th और 9th स्टूडेंट की है ना, प्यूपिल की है। जी सर। अब हम देखते हैं कि प्यूपिल, जो आपका प्यूपिल टॉक रेशियो
प्यूपिल की टॉक रेशियो क्या होगा? टोटल 6 है सर। 6 हो गया। 6 अपॉन 28 मल्टीप्लाई बाय multiply 100. वेरी गुड। अब आपने टीचर टॉक रेशियो निकाल दिया, इनडायरेक्ट टॉक निकाल दिया, डायरेक्ट टॉक निकाल दिया, प्यूपिल टीचर टॉक रेशियो निकाल दिया। अब आप निकालो साइलेंस या पॉज का रेशियो। साइलेंस या पॉज कौन सा है? 10th एक ही कैटेगरी है और उसमें कितना है? यहाँ पर कितने पॉइंट हैं? 2। तो 2 अपॉन 28 मल्टीप्लाई बाय 100। अब लास्ट एक रेशियो और है, प्यूपिल टॉक रेशियो, 7 प्यूपिल एंड टीचर टॉक रेशियो। बताओ जी। प्यूपिल टॉक मीन 8वां और 9वीं कैटेगरी, टीचर टॉक मीन 1 से लेकर के 7 तक की कैटेगरी, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने पहले प्यूपिल टॉक में 8th और 9th कैटेगरी देखनी है। ये 8th और 9th कैटेगरी ये कौन सी है जी? 3:10. ये कितनी होगी? 4 और 2 6 ना? 26 सर। अरे 26 26 कहां से आ गया? प्यूपिल टॉक की बात कर रहा हूं मैं। 8th और 9th कैटेगरी। 8 और 9th category. 6. अच्छा 6 और टीचर टॉक कैटेगरी कितनी है? 20। 20 है सर। तो कितना हो गया? 6 3 by 10. मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 20। ये प्यूपिल टीचर टॉक रेशियो आ गया। प्यूपिल टीचर टॉक रेशियो। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता दीजिए। हैं? सर ये लास्ट पॉइंट जो आप बोले ना सर, वो थोड़ा एक बार हाँ सर। हाँ ये लास्ट वाला पॉइंट है आपका, ठीक है। अध्यापक वार्ता, वो सॉरी प्यूपिल टीचर में छात्र वार्ता और अध्यापक वार्ता का अनुपात। तो जी सर। छात्र वार्ता आपका 8वीं और 9वीं कैटेगरी है। 8वीं 9वीं कैटेगरी में देखते हैं तो 8वीं है 4 पॉइंट, 9वीं है 2 पॉइंट, तो इन दोनों का टोटल हो गया 6। 4 + 2 6 हो गया ना? जी सर। ठीक। और यहाँ पर जो है टीचर टॉक कितनी है? 1 से लेकर 7 तक का टोटल टोटल 20। 20। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया? 6 By 20. 6/20। और इसको परसेंटेज हम निकालते हैं 6/20 मल्टीप्लाई बाय 100। 100. आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। हाँ जी सर. क्लियर है? Yes sir. ओके। आई थिंक